पाकिस्तान क़यादत एक बार फिर मरकज़ निगाह। स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक के मकाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर समेत आला सतह के अमरीकी वफ़द से मुलाकात। JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तानी क़यादत से पुरतपाक अंदाज में मिले। ईरानी वफ़द आज अमरीकी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेगा। इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान और कतर की सालसी टीमें भी मौजूद होंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात से कबल सालिस टीमों के साथ एजेंडे को हतमी शक्ल देना है। इस्माइल बकाई की बर्गनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बर्गनस्टॉक में स्विस हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मफ़ाहमती याददाश्त पर पेशरफ़ से मुतालिक तबादला ख़याल। ईरानी मुज़ाकराती टीम की तैयारी पर मीनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्ज़रलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रहे हैं, खुदा शर्मिंदा न करे। मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी और ईरानी वफ़द के 1 या 2 रोज़ तक स्विट्ज़रलैंड में क़याम का इम्कान। अमरीकी नायब सदर JD वैंस अहलिया के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे। JD वैंस के मुताबिक दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। बर्गनस्टॉक आमद पर सहाफ़ियों से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़ुबान में सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज तक आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज बाद सिर्फ अमरीका ही आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा न होने पर फौजी अखराजात और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात पर इसराइल के वार लगातार। लबनान पर 180 फ़ज़ाई हमलों में 3 फौजियों समेत 28 अफराद शहीद हो गए, 35 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 5वें इसराइली की हलाकत की तस्दीक। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टीफन पाउंड ने पाकिस्तान की कामयाब सालसी को आलमी मंजरनामे में अहम तरीन कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी महकमे दिफा के साबिक अहलकार क्रिस्टोफर क्लैरी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर सिफारती और फौजी खिलाड़ी बन चुका है। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद। ईरानी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ खुली होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। सिर्फ ईरानी जहाज़ ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया अगले नोटिस तक किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रही। ईरानी खबर एजेंसी की फ़ौजी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें। इसहाक डार ने तस्वीर भी शेयर कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि काहिरा में दरियाए नील के किनारे बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हैं। ये एक शानदार शाम थी जिसमें उनकी भाइयों के साथ मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। मुख्तलिफ शोबों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी।
दिफा के लिए 17 अरब से जायद मुतालबा ज़र मंजूर कर लिया गया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। अरकान की तकारीर बगावत से शुरू होकर हथियार पर ख़त्म होती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का असम्बली में इजहार ख्याल। अगर सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। शहर कराची में जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फर्ज है और हम इसको करते रहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक बजट में सबसे ज्यादा रकम कराची के लिए रखी गई है। सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड अगस्त तक खोलने का ऐलान। एडवोकेट राजा अमजद अली खान, रहनुमा और मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी पुरअमन तहरीक का रुख मोड़ कर इसे पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। कोर कमेटी के मेंबर एडवोकेट राजा अमजद अली खान का आज़ाद कश्मीर की कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़ या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। राजा अमजद अली खान का पैगाम। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला और इमरान नदीम को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और माशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतालिक हिदायत दी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। नून लीग एतमाद का वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठेगी। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी आज सपहर 4 बजे होगी। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 73वां यौम पैदाइश मना रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात तारीख का रोशन बाब हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। पंजाब में 29,768 खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड की तकसीम का आगाज़। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उकाड़ा में हिम्मत कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। मामले खुसूसी सेक्रेटरी खुसूसी सानिया आशिक ने हिम्मत कार्ड तकसीम का इफ्तिताह किया। खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। मौसीकी अमन का सफ़ीर बनकर मोहब्बत और अमन के पैगाम को सरहदों के पार पहुँचाती है। पाकिस्तानी फ़नकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल अक़वामी शनाख्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मौसीकी के आलमी दिन पर पैगाम। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ़्त। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से अस्तोला आइलैंड पर टर्टल हैचरी को दोबारा फ़ाल कर दिया गया। जजीरे पर नायाब नस्ल को बचाने और कछुओं के अंडों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतज़ाम। मोदी सरकार मुसलमानों के मजहबी और सकाफती वजूद को मिटाने पर तुल गई। भारतीय जरीदे मुस्लिम मिरर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 1000 साल पुरानी तारीखी मस्जिद गंज शहीदा को मिस्मार करने का नोटिस जारी कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत ने 45 दिनों में 23 से ज़ायद मसाजिद, मदारिस, ईदगाहें और दर्सगाहें मिस्मार कर दी। हिंदुत्वा सरकार ने 1000 साल पुरानी मस्जिद से लेकर 200 साल पुरानी दरगाह तक मुस्लिम मजहबी मकामात को निशाना बनाया। अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जिलावतनी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। काबिज़ तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त बदतरीन जवाल का शिकार। सच बोलना और हक़ाइक़ सामने लाना जुर्म बन गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक तालिबान रजीम के जुल्म सितम का शिकार 677 अफगान सहाफ़ी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तालिबान रजीम में लाहक ख़तरात और दबाव के बायस 2022 में 183 और 2025 में 82 अफगान सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए। इस वक्त भी 5 अफगान सहाफ़ी तालिबान की हिरासत में हैं। बरतानिया में इस्लामोफोबिया का अफसोसनाक वाक़या। जुनूनी शख्स ने चाकू से वार करके 5 मुसलमानों को जख्मी कर दिया। 36 साला सफ़ेद फार्म गिरफ्तार।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी की टीम ने मैक्सिको और अमेरिका के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फुटबॉल के दीवाने अपनी टीमों की फतह पर निहार। मराकश की जीत पर हामियों का जश्न। ब्राजील की बड़ी फतह पर ब्राजीली शहरी भी हल्ला गुल्ला करते रहे।